गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक बार पुनः मैं आपके सामने व्यावसायिक अर्थशास्त्र या बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें हम जो बात कर रहे थे पूर्व में, उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और प्राय एग्जामिनेशन में भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है। इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। तो दो शब्द आप जानते हैं, पूर्व में हमने बात की, एक तो होती है डिमांड, एक है सप्लाई। मांग और पूर्ति, ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं दो मांग और पूर्ति पर टिकी हुई है। और इनमें से कोई भी एक चीज़ में इम्बैलेंस हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। आप देखते हैं कि जो कीमत तंत्र है बहुत कुछ इन पर निर्भर करता है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है जो ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ उसको स्थापित कर देती हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि कई बार कुछ वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ जाती है तो उसका कारण अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं या तो मांग में वृद्धि हुई है और या फिर सप्लाई कम हुई है। आप देख रहे हैं अभी कीमत इस तरफ, चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे फ्रूट्स हैं, सब क्या कीमतें बढ़ी हुई हैं। और कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी हुई थी। ये भी हो सकता है कि कई बार कुछ चीज़ें नहीं सुलभ हो पा रही थी। तो पूर्ति अगर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो निश्चित रूप से कीमत इस तरह बढ़ेगी। और अगर डिमांड कम है पूर्ति ज़्यादा है तो कीमत स्तर भी कम हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वेजिटेबल्स के जो रेट्स हैं वो कम हो रही हैं क्योंकि सप्लाई अब बढ़ने लगी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ सीजन होते हैं, जैसे मैरिज का सीजन होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो कीमत स्तर बढ़ जाता है। पर्टिकुलर जो वेजिटेबल्स हैं और भी कोई दूसरी एसेंशियल चीज़ें हैं उन सब की कीमत स्तर बढ़ जाती है। तो हमें सारा खेल हमारा डिमांड और सप्लाई पर होता है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की और फिर बात करेंगे अगले चैप्टर्स में, अगले यूनिट्स में ये आएगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो मांग एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और जब हम आपसे पूछें कि मांग किसे कहते हैं, आप जानते हैं लेकिन शायद आप इसको डिफाइन नहीं कर पाए। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग। इन तीनों में अगर मैं आपसे अंतर पूछूं तो आपको लगेगा कि इसका तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन तीनों में अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा, डिजायर। इच्छा क्या है, डिजायर क्या होती है? इच्छा किसी भी चीज़ की हो सकती है। मैं कोई भी इच्छा कर सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं चांद सितारे तोड़ कर ले आऊँ, लेकिन अर्थशास्त्र में इच्छा वो होनी चाहिए जिसको कि पूर्ण किया जा सके। ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं की जा सकती उसको अर्थशास्त्र में हम शामिल नहीं करते। चांद सितारे तोड़ कर लेकर आना ये काल्पनिक चीज़ होती है। तो इच्छा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाओं का जो एरिया होता है वो अनंत, इन्फिनिटी। क्योंकि एक इच्छा जब आप पूर्ण करते हैं तो दूसरी इच्छा स्वतः ही जग जाती है। फिर उस इच्छा को अगर आप पूर्ण करते हैं तो फिर तीसरी इच्छा स्वतः जग जाती है। और इसलिए ये मरते दम तक आदमी के साथ चलती रहती है, जिसका कोई एंड नहीं होता। लेकिन जब आप इच्छा से आवश्यकता में अगर आपको बात करनी है कि आवश्यकता क्या होती है, कोई चीज़ मेरी इच्छा से आवश्यकता में कन्वर्ट हो तो मुझे तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? कि आप तीन चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले इच्छा तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात, इच्छा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त साधनों को होना चाहिए और साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। आज कोई भी चीज़ मुझे मेरी आवश्यकता क्यों कब कन्वर्ट होगी? जब इच्छा तो है ही है, इच्छा तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन मेरे पास उसको खरीदने के लिए, उसको क्रय करने के लिए साधन होने चाहिए। लेकिन केवल साधनों को होने पर्याप्त नहीं होता। क्या वो व्यक्ति को उपभोक्ता साधनों को व्यय करने की तत्परता उसमें है या नहीं है? इनमें से कोई भी दो चीज़ें, इच्छा तो क्या है ही है, इसको तो हम अलग रखें। साधन नहीं है, आप व्यय करने के लिए तत्पर है। मुझे मोबाइल
50,000 का, मैं बहुत व्यय करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पास में क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो जब साधन ही नहीं है तो तत्परता मेरे क्या, विलिंगनेस में मेरे क्या काम आएंगी? विलिंगनेस टू पे, या यूँ कहें कि मेरे पास में साधन है, मैं आई कैन पे 50,000 रुपीज़ फॉर ए मोबाइल, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड, मैं खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कंजूस हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो आवश्यकता में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, वो इच्छा ही रह जाएगी। इच्छा को आवश्यकता कन्वर्ट करने के लिए 3 बातों का होना जरूरी हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि साधनों को व्यय करने की तत्परता सब में हो सकती है, लेकिन इच्छा नहीं हो, या साधन है लेकिन व्यय करने की तत्परता नहीं है, मैं तो खर्च नहीं करना चाहता, तो इनका मतलब ये है कि आवश्यकता में कन्वर्ट नहीं होगी। आवश्यकता में कन्वर्ट होने के लिए इन तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है मांग की, तो फिर आवश्यकता और मांग में क्या अंतर होता है? जब मांग की बात करते हैं तो इसमें एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय दोनों अनिवार्य हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो एरिया है, वैसे हम देखें तो आपको लगेगा कि मांग का एरिया बड़ा है, लेकिन ये एरिया और ये एरिया, 3 एरिया हमने बनाए हैं, ये एरिया है। और निश्चित रूप से अगर आपसे पूछें तो आप, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा एरिया तो होता है मांग का होता है, फिर आवश्यकता का होता है और फिर इच्छा का होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो आपका है इच्छा का, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं, हर आदमी इच्छा करता है, उसका कोई नहीं होता, इच्छा का एरिया बहुत बड़ा है। फिर बात आती है, ये एरिया आपका है आवश्यकता का। नीड्स, आवश्यकता का मतलब नीड्स, वांट्स, क्योंकि इसमें अगर जब ये शिफ्ट जुड़ जाती है, एक आपको व्यय करने की तत्परता है, आपके पास में पर्याप्त साधन है, तो आप कर सकते हैं, तो ये आपकी आवश्यकता कन्वर्ट हो गई। लेकिन मांग में वही चीज़ होगी कि एक जब निश्चित कीमत और निश्चित समय की बात करते हैं, तो ये आपका मांग का एरिया हो जाएगा। तो मांग का एरिया सबसे कम हो जाता है, क्योंकि जब कीमत की बात आती है तो जब उस कीमत पर कितने लोग व्यय करने के लिए तत्पर हैं, तो कई उपभोक्ता बाजार से हट जाएंगे, तब मांग का एरिया बहुत कम हो जाता है। तो अगर जैसे मैं शीट में लिखता हूं कि बाजार में 5 kg संतलों की मांग है, ये अपने आप एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्यों? बाजार में 5 किलो संतरे की मांग है, तो इनकम्प्लीट क्या है? अब देखिए, अब मैं लिखता हूं आज बाजार में 5 किलो संतरे की मांग है। तो इसमें क्या हुआ, एक निश्चित समय आ गया, समय अवधि आ गई आज, कब कि आज बाजार में 5 किलो संतरे की मांग है, लेकिन अभी भी स्टेटमेंट अधूरा है। अब मैं क्या लिखता हूं, आज बाजार में 40 रुपये कीमत पर 5 kg संतरों की मांग है। तब आपका ये स्टेटमेंट पूरा होता है। यानी जब तक एक निश्चित समय नहीं होगा, समय अवधि नहीं होगी, समय अवधि कुछ भी हो सकती है, सर्टेन टाइम पीरियड और एक सर्टेन प्राइस, तो आज बाजार में 40 रुपये कीमत पर 5 किलो संतरों की मांग है, तब आपका जाकर ये मांग का जो शब्द है वो पूरा होता है। तो आवश्यकता से मांग में कन्वर्ट होने के लिए एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, एक निश्चित समय। तो इस प्रकार हम जब दोनों को सम्मिलित करते हैं तब मांग शब्द जो है अपने आप पूर्ण हो जाता है। तो उस जब कीमत दी जाती है तो वही उपभोक्ता आएंगे जिनको क्या उसके लिए वो तत्पर हैं, विलिंगनेस भी है, सब कुछ है। तो कई बार हो सकता है कि जैसे कीमत होती है, कीमत पता चलती है, कई उपभोक्ता बाजार से आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि इच्छा, आवश्यकता, मांग में क्या अंतर होता है, इसका एरिया क्या होता है, मांग शब्द से
कि आशय दिमाग में 5 बातें आती हैं जो आपके सामने हैं, तब ये कहलाती है माहौल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।